इन दिनों पर्यावरण असंतुलन के कारण मौसम बड़ी तीव्र गति से विश्व के प्रायः हर हिस्से में अपना रंग बदलता दिखाई पड़ रहा है और असंतुलन जैसी स्थिति उत्पन्न हो रही है। वैज्ञानिक, शिक्षा शास्त्री, पर्यावरण प्रेमी सभी ने मनुष्य और वर्तमान समाज व्यवस्था को इसके लिए दोषी ठहराया और कहा है कि इनकी गलत नीतियों का ही ये दुष्परिणाम है। उन सभी ने एक स्वर से इसे स्वीकारा है कि अब यदि आगे भी इस स्थिति को और अधिक गंभीर बनने से रोका नहीं गया तो मानवीय विनाश सुनिश्चित है। इस संदर्भ में लॉर्ड रिची काल्डर, फॉरेन अफेयर्स पत्रिका, भाग 48 नम 2, 1970 पे 2007-220 में लिखते हैं कि पुरातन काल में अति विकसित सभ्यताएं अपनी ही गलतियों के कारण बर्बाद हो गई। उन्होंने या तो लालच या लापरवाही दिखाए अथवा अशक्तता अपनाए। इस प्रकार उनकी स्वयं की कमजोरियां ही उन्हें ले डूबी। उनका कहना है कि यदि वर्तमान परिप्रेक्ष्य पर्यावरण असंतुलन में वही भूलें दोहराई गई तो हमारी इस सभ्यता का भी परिणाम पूर्व जैसा ही होगा। इसलिए वे इस संदर्भ में सावधान करते हुए पहले से ही किसी उपयुक्त रोकथाम पर विचार करने की सलाह देते हैं। ऐसे ही विचार स्विस वैज्ञानिक जीन के हैं। वे कहते हैं कि इस धरती पर मनुष्य के अवतरण के साथ ही प्रकृति का संतुलन बिगड़ना आरंभ हो गया। सुदूर भूत के अपने पूर्वजों ने इसका श्री गणेश अपनी ध्वंसात्मक प्रवृत्तियों के साथ किया। उनकी यह प्रवृत्तियां बढ़ी तो तरह तरह के संकट खड़े होने लगे। भूक्षरण और भूस्खलन की घटनाएं आरंभ हुई। प्रकृति धीरे धीरे अप्राकृतिक बनने लगी, किंतु इन सब के लिए आदिम मानवों को दोषी ठहराना और यह कहना कि उन्होंने ये सब जानबूझकर अपने और अपनी संतानों के अस्तित्व के लिए किया है उचित न होगा। निश्चय ही उन्होंने प्रकृति को क्षति पहुंचाई है, पर इसमें उनकी अज्ञानता और की ही प्रमुख भूमिका रही है। उनका कहना है कि आदिकाल में इसी शुरुआत हुई जो आज तक ये चलती आ रही है। अंतर बस इतना है कि उन दिनों पूर्वजों की अज्ञानता का परिणाम था, किंतु अब जानबूझकर किया जा रहा है। दोस्त कहते हैं कि उन दिनों आदि मानवों ने प्रकृति को इतना नुकसान पहुंचाया कि आज हम जंतुओं की कई महत्वपूर्ण प्रजातियों से वंचित बने हुए हैं। विनाश के वही बीज मनुष्य आज भी अपने साथ लिए चल रहा है, और इससे न सिर्फ प्रकृति का विनाश वरन स्वयं अपने विनाश की भी परिस्थितियां जुटा रहा है। मूर्धन्य इतिहासवेत्ता आर्नोल्ड टॉयनबी ने इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज 1972 खंड 3 पे 141 नामक पत्रिका के द रिलीजियस बैकग्राउंड ऑफ द प्रेजेंट एनवायरमेंटल क्राइसिस नामक निबंध में वर्तमान पर्यावरण असंतुलन का मुख्य कारण धार्मिक बताते हुए कहा है कि प्राकृतिक वातावरण के प्रति मनुष्य की अभिरुचि धर्म ने ही जगाई है। उनके अनुसार पौर्वात्य देशों ग्रीस और रोम के सर्वेश्वरवाद ने प्राचीन काल में मनुष्य और प्रकृति के बीच के संबंध को समझा था एवं उनके बीच सामंजस्य स्थापित किया था, यह मानकर कि दोनों एक दूसरे के लिए समान रूप से आवश्यक है। किंतु एकेश्वरवाद की मान्यता ने सर्वेश्वरवाद की अवधारणा और व्यवस्था पर तुषारापात कर दिया। एकेश्वरवाद के अनुसार मनुष्य प्रकृति का स्वामी है। भगवान द्वारा उसे यह अनुदान इसलिए प्रदान किया गया है ताकि वह इसका निरंतर उपभोग करे और समृद्ध बने। टॉयनबी कहते हैं कि एकेश्वरादि मतावलंबियों का उक्त अवधारण एवं विश्व में उनका द्रुत विकास व विस्तार ही आज के पर्यावरण संकट के प्रमुख कारण है। J0W0 फॉरेस्टर, D0H0 मिखेज, M0 मेजारोविक एवं अन्य अनेक शोधकर्ताओं का विश्वास है कि प्राकृतिक पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव का मूल कारण मनुष्य की वह मूलभूत इच्छा है जिसके अंतर्गत वह अपने विकास और विस्तार की बात सोचता है। एक ऐसा विकास जो अनंत हो, ऐसा विस्तार जो अपरिमित हो, उसकी इसी इच्छा का परिणाम है कि आज वस्तुओं का उत्पादन और उपभोग आकाश घूम रहा है तथा जनसंख्या वृद्धि एवं पर्यावरण असंतुलन की भयंकरता प्रत्यक्ष है।
शोधकर्ताओं का कहना है कि यदि विकास का ये तरीका बदला नहीं गया तो ये संपूर्ण मानव जाति के लिए सर्वनाश उपस्थित कर सकता है। अमेरिका के बैरी कॉमनर इस संकट को सामाजिक बताते हुए अपनी प्रसिद्ध पुस्तक दी क्लोजिंग सर्कल 1979 प्री 0178 में लिखते हैं कि वर्तमान संकट न तो किसी प्राकृतिक विपत्ति का परिणाम है, न मनुष्य के गलत क्रियाकलाप का। पर्यावरण प्रदूषण इसलिए नहीं फैला कि मनुष्य गंदगी पसंद जीव है, न इस कारण कि आबादी की इन दिनों असाधारण वृद्धि हुई है, वरन इसका मूल कारण मानवीय समाज में सन्निहित है। जिस ढंग से समाज ने इस धरती के संसाधनों से उपलब्ध संपदा पर अधिकार जमाना चाहा, उनका वितरण और उपयोग किया, वही आज की पर्यावरण समस्या के प्रधान कारण है। आखिर यह समस्या इतनी तीव्र गति से क्यों बढ़ी और इस खतरनाक स्तर तक क्यों आ पहुंची? इसका विश्लेषणात्मक अध्ययन बैरी कॉमनर ने अमेरिका में किया और इसके माध्यम से उन कारकों को जानना चाहा जिनके कारण पिछले 20-30 वर्षों में वहां का प्राकृतिक वातावरण अप्राकृतिक और अस्वस्थ बना। उपर्युक्त पुस्तक प्री 0144-145-146 में उन्होंने लिखा है कि सन 1946 के बाद अमेरिकी अर्थव्यवस्था में जो वृद्धि हुई, आश्चर्य की बात है कि उसका अत्यंत न्यून प्रभाव लोगों की मौलिक आवश्यकताओं के परिमाण पर पड़ा। तब लोगों को प्रोटीन और अन्य भोजन की जितनी कैलोरी की आवश्यकता थी, आज भी वे उन्हें उसी परिमाण में ले रहे हैं। प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष तब जितने कपड़े की आवश्यकता पड़ती थी, आज वह यथावत है। सन 1946 में आवास के लिए जितनी जमीन अमीष्ट समझी जाती थी, वर्तमान में भी उसकी उतनी ही मांग है। जितना माल परिवहन उस समय प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष होता था, उसकी मात्रा इन दिनों भी लगभग वही है। हाँ, इतना जरूर है कि तब और अब की वस्तुओं के स्तर में परिवर्तन आ गया है। अब खेतों में रासायनिक खादों और दवाइयों का प्रयोग अपेक्षाकृत अधिक हो रहा है। आज के वस्त्र सूती और ऊनी के स्थान पर कृत्रिम धागों के बनने लगे हैं। कपड़े धोने में सामान्य साबुन की तुलना में वर्तमान समय में कृत्रिम डिटर्जेंटों का प्रयोग किया जा रहा है। परिवहन गाड़ी के रूप में रेल की अपेक्षा ट्रकों का प्रयोग बहुतायत से हो रहा है। अब हर कार्यालय वातानुकूलित होता है और नौकरी करने वाले प्रायः प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे ही वातावरण में काम करना पड़ता है। आज के लोग ब्रीविंग भी 1946 की तुलना में दोगुनी कर रहे हैं। इसमें प्रति मील गैसोलीन की खपत भी अधिक हो रही है, जिसमें सीसे की मात्रा पहले की तुलना में अधिक पाई जाती है। इन आरंभिक परिवर्तनों के प्रभाव दूसरे क्षेत्रों में भी दिखाई पड़े। कॉमनर कहते हैं कि जनसंख्या में 40% और प्रति व्यक्ति इन नई वस्तुओं के उपभोग में 6% की वृद्धि अमेरिका में कुल प्रदूषण में लगभग 10% और प्रति व्यक्ति प्रदूषण में 7% की वृद्धि होती है। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि पर्यावरण असंतुलन बढ़ाने में मुख्य भूमिका जनसंख्या वृद्धि की नहीं, वरन उत्पादन तकनीक में परिवर्तन की रही है, जिसे अधिक लाभ कमाने की दृष्टि से अपनाया गया था। उपर्युक्त पुस्तक में कॉमनर आगे लिखते हैं कि जब एक बार पर्यावरण असंतुलन का आधारभूत कारण ज्ञात हो गया, तो इस सामाजिक प्रवृत्ति में आवश्यक सुधार संशोधन कर हम इसका निवारण भी कर सकते हैं, पर साथ ही चेतावनी भी देते हैं कि यदि ऐसा नहीं हो सका तो मानवीय अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के भूतपूर्व सेक्रेटरी जनरल यूथास्ट ने संयुक्त राष्ट्र में अपने कार्यकाल के दौरान इस गंभीर समस्या पर काफी विचार किया था। उन्होंने सन 1969 में एक रिपोर्ट में कहा था कि वर्तमान पर्यावरण असंतुलन के 3 आधारभूत कारण हैं: जनसंख्या वृद्धि, शहरीकरण और टेक्नोलॉजी में अभिनव परिवर्तन। इनमें वृद्धि हुई तो इनके साथ इनसे संबद्ध आवश्यकताओं यथास्थान भोजन और प्राकृतिक संसाधनों की मांग भी बढ़ी। इनमें से कोई भी आवश्यकता ऐसी नहीं थी जिससे पर्यावरण को क्षति पहुंचने का खतरा हो,
पर आबादी को बसाने में औद्योगिकरण और शहरीकरण की योजना व नियंत्रण में भूमि एवं संसाधनों के उपयोग में वह सतर्कता और दक्षता नहीं दिखाई गई जो अभीष्ट थी। परिणामस्वरूप संपूर्ण विश्व में आज ये खतरा गंभीर रूप धारण करता जा रहा है। यदि आगे स्थिति यही बनी रही तो नतीजा दुखदायी होगा। रिपोर्ट प्रॉब्लम्स ऑफ द ह्यूमन एनवायरनमेंट इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल।